3 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से भारतीय राजनीति एक नई अंगड़ाई लेगी। आज 4 राज्यों में इलेक्शन रिजल्ट आया है और बीजेपी चारों ओर जीत का परचम लहरा रही है। कांग्रेस की तेलंगाना की जीत को बीजेपी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जीत ने गौण कर दिया। जहां कांग्रेस पिछली बार इन तीनों राज्यों में जीती थी, इस बार तीनों में हार गई। यह बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 2024 में एक नया उत्साह भर देगी और वे 2024 में एक जीते हुए योद्धा की तरह लड़ेंगे, जिसका उत्साह 7वें आसमान पर होता है। और कांग्रेस फिर मंथन करेगी, विचार करेगी और निकलेगा क्या, ढाक के 3 पात। चलिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की हार के मुख्य कारण क्या हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में बहुत सारी लोक लुभावनी योजनाएं लागू करी। सभी योजनाएं जनहितकारी थी तथा आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाली थी। खासतौर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। फिर कमी कहां रह गई जिससे कांग्रेस लोगों में यह नहीं बता पाई और लोग इन्हें नहीं समझ पाए। सबसे बड़ी कमी इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में थी, जो लोग में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी। ग्राउंड पर योजनाएं सही से लागू नहीं हो रही थी, जिसका प्रमुख उदाहरण है जैसे महिलाओं को मुफ्त मोबाइल देने का वादा किया गया, परंतु बाद में इसे कुछ वर्ग में बांट दिया गया और यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। वृद्धावस्था पेंशन भी अंतिम समय में 1000 रुपए किया गया और जब से इसे 1000 रुपए किया गया है, ये समय पर नहीं मिल पा रही। इसी तरह ग्रामीण मजदूरों के मनरेगा का पैसा समय पर उनके अकाउंट में नहीं आ पा रहा है। ये सभी योजनाएं कागजों में तो प्रभावित कर रही हैं, परंतु ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। सरकार में लगातार 5 साल तक गहलोत व सचिन के चलने वाला झगड़ा भी सरकार की छवि को कहीं न कहीं डैमेज कर रहा था। जिस प्रकार राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, परंतु ग्राउंड लेवल पर नेता और कार्यकर्ता इसको आम नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाते। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर अकेले पड़ गए। उनकी कथनी और करनी सरकार की करनी में अंतर था। वे जितना अडानी पर हमला कर रहे थे, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल उतना ही अडानी के साथ बिजनेस करते नजर आ रहे थे। आज की राजनीति में कथनी और करनी को आम जनता बहुत जल्द भांप लेती है। राज्यों में कांग्रेस का यंग और उत्साहवर्धन लीडरशिप डेवलप न कर पाना भी हार का बहुत बड़ा कारण रहा। कांग्रेस आज भी अपने बूढ़े घोड़ों पर ही दाव लगा रही है और वे सिर्फ चाटुकारिता करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अगली पीढ़ी के नेताओं का उत्साह नहीं मिल रहा। कांग्रेस को यह बीजेपी से सीखना चाहिए। कैसे आज एक नई बीजेपी का उदय है। 10 साल पुराने चेहरे आज नेपथ्य में हैं और एक यंग लीडरशिप डेवलप हो रही है। जिस तरह से कांग्रेस मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर पा रही और गोदी मीडिया के एंकर कांग्रेस के नेताओं का मजाक बना रहे हैं और जलील कर रहे हैं, वे एक आम जन में कांग्रेस को और कमजोर होने के संदेश दे रहा है और कोई भी नागरिक अपने नेता को कमजोर नहीं देखना चाहता। कांग्रेस को चाहिए कि इन जहरीले एंकर्स को इनकी भाषा में जवाब दिया जाए। हम आगे भी इसी तरह का विश्लेषण करते रहेंगे। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें व लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।